हालेलुया। आज का संदेश के लिए एक वचन पढ़ेगा, निधि वचन 14 अध्याय पहला वचन। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आमीन। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चलो, इस वचन के द्वारा मैं हेडिंग लिया, अच्छे स्त्री घर को बनाती है। उसी में लिखा है, मूर्ख स्त्री घर को ढा देता है, बिगाड़ देता है ना। दो स्त्री के बारे में ये वचन कहता है, लेकिन उसमें मैं अच्छे स्त्री के बारे में ले रहा है, बुरे स्त्री के बारे में मैं नहीं बता रहा। अच्छे स्त्री, उसी में सारे संदेश आ जाएगा। एक अच्छा स्त्री घर को बनाता है। वो अच्छे स्त्री की स्वभाव वचन कहता है अपने बाइबल, एक अच्छी स्त्री का स्वभाव कैसा रहता है उसका बारे में एक वचन दे रहा है। वो वचन पढ़ेगा, निधि वचन 9 अध्याय 13 वचन पढ़ो। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। आमीन, हालेलुया। देखो, मूर्खता स्त्री, अच्छे स्त्री, मूर्खता स्त्री। तो अच्छे स्त्री कैसा रहता है? अपने घर को बनाती है और क्या करता है? अपने परिवार के ऊपर वो ज़्यादा कर ध्यान देता है। आमीन। उसको अपने परिवार कैसा रहना है। हालेलुया। देखिए, उसके लिए एक वचन पढ़ के उसमें जाएगा। उसी निधि वचन 31 में 10वां वचन पढ़ो। भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। आमीन। हाँ, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन, हालेलुया। एक अच्छे स्त्री की स्वभाव, घर बनाने वाले की स्वभाव कैसा रहता है? पढ़ो। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी, अच्छे स्त्री जिस इंसान को मिला वो तकदीर वाला है। हालेलुया। वो स्त्री कभी अपना आदमी से पहला झगड़ा नहीं करेगा। उनकी स्वभाव, हालेलुया, कभी नहीं झगड़ा करेगा। उसकी मन में एक धीरज रहेगा। उनके मन में उसके आदमी का एक प्यार रहेगा। वो प्यार के कारण घर में झगड़ा नहीं रहता है। उसको छोड़ने का मन रहता है, जाने दो। क्योंकि इंसान की स्वभाव बचपन से बिगाड़ के रखा है, लेकिन शादी होने के बाद आदमी की स्वभाव अलग रहता है, औरत की स्वभाव अलग रहता है। जैसा आदमी सोचता है वैसे ही चलने के लिए औरत अपने को तैयार होना पड़ता है, लेकिन औरत जैसा बोलता है वैसा चलने के लिए आदमी तैयार नहीं होता है। इसी कारण परिवार के अंदर झगड़ा चालू हो जाता है। आदमी सोचता है मेरी बात मान के वैसे ही, लेकिन यही मन औरत को भी रहता है, मेरा भी थोड़ा कुछ बात मानो, लेकिन इंसान उसको जगह नहीं देता है। क्योंकि मैं कमाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, तुम घर में बैठा है, तुम मेरा गुलामी बन के रहना है। ये बात पिछले 20 साल की पहले तक औरत लोग सुनते सुनते आ गया। अभी 20 साल से, अब की 20 साल से ज़्यादा करके औरत लोग आदमी का बात नहीं सुनता, क्योंकि आपकी 20 साल से सारे लड़की लोग पढ़ाई करके दिमाग आ चुका है, अब वो लोग भी काम पर गया, इसलिए आदमी को इज्जत नहीं देता।
आदमी भी औरत को इज्जत नहीं देता। इसलिए पिछला 20 साल से दुनिया में डिवोर्स 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 हो रहा है, क्योंकि उस परिवार के अंदर एक प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं रहने के कारण डिवोर्स हो जाता। तो उस बच्चे लोग का जिंदगी क्या है, कभी वो आदमी भी सोचा नहीं है, औरत भी सोचा नहीं है। हालेलुया। देखिए अच्छे स्त्री की स्वभाव कैसा रहता है, फिर से पढ़ो। भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक होता है। अधिक कीमती चीज है, हीरा मोती से कीमती है। क्योंकि जिस घर में झगड़ा नहीं है वो घर कीमती वाला घर है। वो घर वो अच्छा स्त्री बनाया। हाँ, उसके पति के मन में, उसकी पति के मन में उसकी प्रति विश्वास है। उनका औरत का बारे में कोई भी चुगली लगाएगा तो भी वो आदमी कभी सुनेगा नहीं। यह अच्छे पत्नी की स्वभाव के कारण आदमी की औरत के ऊपर विश्वास बन गया। उसी में 29 पढ़ो। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबस में श्रेष्ठ है। आमीन। देखो आदमी उसका औरत को कैसा तारीफ करता, देखो समाधान की परिवार के अंदर, समाधान का परिवार के अंदर आदमी अपना औरत को कैसा तारीफ करता, देखो पढ़ो। बहुत से स्त्रियों ने मैं देख चुका है, मैंने बहुत से स्त्री को देखा है, बहुत से घर को देखा है, अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, अच्छे अच्छे काम तो किया है। मैं बहुत से, मैं दूसरे औरत को भी मैं कुछ बोलता नहीं है, दूसरे औरत के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। सब स्त्री मेरी नजर में अच्छा ही दिख रहा है, परंतु तू देखो, मैंने सारे स्त्री को देख के आ रहा है, सभी लोग अच्छा है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन सबसे इन सभी औरत लोग से उन सबों में श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ है, तुम विशेष है, तुम मुझे मिला, मैं सौभाग्य है। आज मैं समाधान में मैं घर में रहता है तेरी कारण, मैं समाधान में रहने की कारण तुम ही है। तुम श्रेष्ठ है, तुम विशेष है, मैं भाग्यवान है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए अच्छे स्त्री घर को बनाता है। अच्छे स्त्री क्या करता है, घर को बनाते हैं। फिर से आइए 9वां अध्याय 13 वचन। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है। देखो घर को बिगाड़ने वाले लोग, घर को कौन बिगाड़ता है, वो स्त्री क्या करता, घर में बक 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 करते रहेगा। छोटे से बात के लिए भी आदमी से झगड़ा कर देता है, किसी का भी गुस्सा रहेगा आदमी से निकाल देता है। तो आदमी का दिमाग क्या होएगा? एक तो घर में इनका बक बक का कारण औरत को धुलाई चालू करेगा, फिर औरत को मार दिया, मेरा औरत को मैं बहुत मार दिया, दुख हो गया बोल के दारू पीने के लिए जाता है। फिर दारू पी के आता है, औरत को पकड़ के रोता है, बोलता है अभी मैं मारूंगा नहीं। आखिर में ऐसे दारू पी के फिर से शाम को दूसरा झगड़ा आता है। हालेलुया। औरत बक बक करने में आदमी का मन में क्रोध आता है, क्रोध। आदमी जो भी गलती किया है तुम्हारा मन के हिसाब में नहीं चलेगा, मैं गुलामी बन गया, क्या करो, सहन करना पड़ेगा। अभी
गधा को शादी कर दिया एक आदमी, बोझा उठाने पड़ेगा क्या? नहीं है। हालेलुया। अभी ये औरत गधा है, वो बोझा उठाने ही पड़ेगा। हालेलुया। तो अभी इनका आत्मिक का वजन से नहीं है, उनके बच्चों लोग को वजन से, बच्चे लोग को पालने के वजन से, आदमी से अच्छा से रेखे चली जाने का। झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक दिन का झगड़ा नहीं है, तुम्हारा जिंदगी पूरा झगड़ा ही चालू है। आज तुम झगड़ा शुरुआत कर दिया ना, तुम्हारा आखिरी दिन तक झगड़ा झगड़ा झगड़ा, उस घर में समाधान कभी नहीं रहेगा। तुम्हारा आदमी के पास 8-10 बार तुम झगड़ा चालू कर दिया ना, वो तुम्हारा प्रेम, उनसे जो प्रेम मिलता है ना, वो प्रेम निकल गया। वो हमेशा सोचेगा अरे घर में जाएगा तो वो बकबक करेगा, चलो थोड़ा दारू पी के जाएगा, फिर दारू पी के आता, फिर उधर से शुरू। वो दारू पीने वाले को भी सुधारना चाहिए, औरत सोचेगा तो सुधर जाएगा। अच्छे अच्छे बेवड़ा को औरत चाहता है सुधार देगा, उसी के लिए मैं संदेश बना रहा। अच्छी औरत बकबक नहीं करेगा, उसको उस परिवार के ऊपर चिंता रहता है, मेरी परिवार ऊंची स्थान में रहना है। हम झगड़ा करते रहेगा, मेरा बच्चा लोग बिगड़ जाएगा। बच्चे लोग बिगड़ गया, औरत बिगड़ गया, आदमी बिगड़ गया, घर टूट गया है। घर बन सकता है क्या? तो पहला क्या करना चाहिए? अपना मुंह को ताला मारो। औरत लोग अपने मुंह को ताला मार दिया, बेरा बन जाओ। आदमी कुछ भी बोलने दो, हाँ पानी मांगा, भले मन में गुस्सा रहता है लेकिन एक्टिंग करो, ये लो पी लो। हालेलुया। बस उसका सामने एक्टिंग करो, खत्म, फिनिश। क्योंकि किसी हाल में झगड़ा नहीं रहने का। वो भी कि कितना सहन करेगा, अरे ये तो झगड़ा ही करते नहीं मेरा औरत, लोगों को सामने वो तारीफ करेगा। वो आदमी लोगों को सामने अपने औरत को बढ़ाई मारेगा। मैं बहुत से औरत लोगों को देखा, अच्छे ही है, लेकिन सबसे मेरी औरत तेज है, विशेष है। आमीन। और उनके दोस्त लोग आके देखने वाले भी सोचेगा, वाह क्या औरत है यार तुम्हारा। हालेलुया। ये समाधान को शैतान क्या करता है? घर से निकाल देता है। क्यों शैतान निकाल देता है? शैतान का स्वभाव घर में झगड़ा शुरू रहना है। हालेलुया। इसका बारे में पौलुस क्या बता रहा है देखिएगा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 11 वचन पढ़ो। इसी प्रकार से अच्छे स्वभाव वाले, जो बकबक करने वाला नहीं है, जो परिवार को प्रेम करने वाली, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। आमीन। गंभीर, अपना आप एक गंभीर होना चाहिए। मेरा आदमी 100 रुपया कमा के लेके आता है, 100 में 50 रुपया खर्चा किया है, 50 रुपया सेविंग किया है। शायद कल मेरा आदमी को काम नहीं है, मेरा पास 50 रुपया है। हमेशा औरत अपने हाथ में पैसा रखेगा। आदमी के अंदर एक विश्वास रहता है, कभी पैसा नहीं तो औरत से पूछता है, ये कुछ पैसा किसा छुपा के रखा है क्या? औरत बोलता है, किधर है? तुम तो 100 रुपया दिया, मैं खत्म कर दिया। फिर किधर से मैं कमाने के लिए जाते हैं क्या? कुछ औरत लोग बोलता है ना। फिर थोड़ा टाइम का बाद में बोलता है, लेकिन मैं दूसरे से मैं लेके देता, कल मेरे को दे देना। ठीक है, चलो ठीक है, दे दो। औरत थोड़ा टाइम उधर इधर घूम फिर के अपने तिजोरी से लेके, ये लो
दे देता है। अच्छी औरत, क्योंकि मेरा आदमी मेरा पास पैसा मांगा, ऐसा दूसरे के पास जाके भीख नहीं मांगना चाहिए। आमीन। अगर मैं पैसा मेरा आदमी को नहीं दिया, मेरा आदमी दूसरे के पास जाएगा, उसका दोस्त के पास जाएगा। हालेलुया। अच्छी औरत अपना सेविंग को बना के रखता है। इस बातों में वो औरत गंभीर है। समाधान परिवार से आना चाहिए। वो परिवार औरत है। घर की परिवार बोलेगा तो घर का पूरे जिम्मेदारी, घर का नियुक्त औरत है। वो चाहता तो घर को बना सकता है, वो चाहता तो बिगाड़ भी सकता है। वो दूसरे आदमी का बारे में जोड़ के नहीं देखने का। वो आदमी बहुत कमाता है, देखो तुम क्या कमाता है। उनका सामने तुम दूसरे को बड़ा ही मारेगा, तुम्हारा आदमी को इंसल्ट करेगा, बेइज्जती करेगा, वो आदमी का मन दुख हो जाएगा। मेरा आदमी मेरे लिए खूबसूरत है, मेरा आदमी मेरे लिए बस हो गया। आमीन। दूसरे आदमी को अपना आदमी का साथ में जोड़ के कभी मत देखो। उनकी तकदीर है, वो होने दो। हम लोग जो है इसमें, हम इस बातों में मैं खुश है, इस बातों में मैं गंभीर है। हालेलुया। उनका पास पैसा रहेगा, सब रहेगा, सब कुछ रहेगा, घर में समाधान नहीं रहेगा। आमीन। हमारा पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे परिवार के अंदर समाधान है। आमीन। हालेलुया। इस बातों में मैं गंभीर है। क्यों? आदमी बोला ना, मैं बहुत से स्त्री को देखा, बहुत से स्त्री को देखा, उसमें तुम विशेष है। आदमी विशेष बोलने में औरत बोलता है, इस बातों में मैं गंभीर है, इस बातों में मैं गंभीर है। पढ़ो। दोष लगाने वाली ना हो, दोष लगाने वाला ना हो, पर सचेत। देखो, औरत कभी भी दोषी नहीं बताना चाहिए, दूसरे घर का बारे में बात नहीं होना चाहिए। अपना परिवार में इतने प्रॉब्लम रहने के समय दूसरे के बारे में क्यों बात करना है? दूसरे का घर का लेन देन क्यों करना है? वो दोषी लगाने का काम सब छोड़ के ले। दूसरे परिवार के बारे में बात करना अपने घर में नहीं होना चाहिए। हाँ, पर सचेत, सचेत रहना चाहिए, और सब बातों में, और सब बातों में विश्वास योग्य होना चाहिए। पहला तुम्हारा आदमी को विश्वास योग्य बन जाओ। वो जो भी बात में, आप मेरा औरत मेरा साथ में विश्वास में चलता है। अगर एक दो बातों में तुम झूठा पकड़ लिया, फिर तुम्हारा कोई भी बातों में आदमी विश्वास नहीं करेगा। जब आदमी तुम्हारा ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो उस घर में हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? बग 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 बग, फिर झगड़ा 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 झगड़ा। आमीन। हालेलुया। इसलिए पौलुस अच्छे से समझा दिया। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 वचन पढ़ो। हे पत्नियों, देखो पत्रस समझा रहे, ये पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अपने पति क्या अधीन रह जाओ। पत्नी का अधीन रहने के लिए सीखो। उससे उल्टा बात मत करो, उससे झगड़ा मत करो। अगर उसको तुम समझाना है, प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। मालिक, एक बात है, ये थोड़ा मेरा बात सुन के देखो, अगर अच्छा लगेगा तो आप लागू करो, बुरा होएगा तो निकाल दो, आपका हिसाब में चलो। ये बात बोलने में अच्छा है क्या? नहीं नहीं, यही करने का, नहीं तो मैं नहीं लागू करेगा। तो आदमी क्या बोलेगा? तेरी ही, मैं तुझे खाना देता और मेरे को तू अगुवाई देता है, तू कौन है रे? झगड़ा शुरू। ये क्या तुम्हारा बाप का घर का है क्या? तुरंत झगड़ा औरत मर्द का, किसका नाम लेता है? उसका बाप का घर में चली जाता है।
तुम्हारा बाप ने कमा के दिया है क्या? हो गया ना, घर में शुरू हो गया ना। तो वचन समझा रहा, औरत अपना पति का अधीन रह जाओ। हाँ, इसलिए कि यदि इनमें से हाँ, कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते, जो वचन को ना मानता। झगड़ा क्यों घर में होता है? पहला स्थान बाइबल को देना है। आमीन। हर एक परिवार का ज्योति औरत है। हर एक घर का ज्योति औरत है। हाँ, औरत का नाम ज्योति है, तो ज्योति आ जाएगा क्या? नहीं, काम से ज्योति होता है। औरत घर का ज्योति है। वह सुबह उठ के पहला बाइबल उठा के प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना चाहिए औरत। अगर बाइबल औरत सुबह सुबह ना धो के पढ़ने के लिए सीखेगा तो पीछे उसका आदमी भी बाइबल पढ़ना शुरुआत हो जाएगा। आमीन। वो भी औरत की स्वभाव में आ जाएगा, वो भी बाइबल पढ़ेगा। अगर औरत और मर्द बाइबल पढ़ के प्रार्थना करने के समय उनकी बच्चे लोग भी क्या करेगा? सुबह सुबह बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, स्कूल जाएगा। उस परिवार के अंदर समाधान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। औरत बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आदमी बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बच्चे लोग बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उस घर में क्या रहेगा? शांति और समाधान हमेशा बना रहता है। ये बोलता अच्छे परिवार। अभी सुबह उठा, औरत भी मोबाइल, आदमी भी मोबाइल, बच्चे लोग तो रात दिन मोबाइल, तो उस घर में शैतान रहेगा क्या? परमेश्वर रहेगा? शैतान ही रहेगा। उस घर में समाधान रहेगा क्या? झगड़ा रहेगा। बाइबल बता रहा, तुम बाइबल वचन पढ़ो। हाँ, हे पत्नियों, हाँ, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते, वचन को ना मानते हैं, वचन को ना मानेगा तो उधर क्या होएगा? झगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूं, मैं देखा है, अच्छा था स्टोरी, में पढ़ाई किया। एक घर में औरत और मर्द का झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया। औरत क्या कर दिया? अपना बैग लिया, सीधा बाप का घर में चला गया। बाप का घर में चला गया, आदमी कुछ बोला नहीं है। किधर जा रहा? भाई मेरा बाप का घर में जा रहा, जाओ बोला। एक हफ्ता रह गया, फिर से आया, आके गुस्से में आया है। आदमी भाई बैठ के लैपटॉप में काम कर रहा है। क्या गुस्सा ठंडा हो गया क्या? पूछा, और गुस्से में बात किया। मैं आया, मेरा सामान पूरा लेके जाने के लिए आया, जाओ लेके जाओ बोला। ये पूरा अपना कमरे में गया, सामान वारा लिया, पेटी सूटकेस में लेके, सूटकेस लेके बाहर निकला। निकलने के समय आदमी बोला, तुम्हारा सामान पूरा ले लिया है क्या? हाँ ले लिया। सब ले लिया? हाँ ले लिया। ठीक है। गुस्से में खड़ा है, सब सामान ले लिया बोला। तो आदमी बोल रहा है, मैं किसका सामान है? पूछा। हालेलुया। वो बोला, ये किसका सामान है? पूछा। तो सब लेके गया, मेरे को क्यों छोड़ के जा रहा है? आमीन, हालेलुया। मुझे क्यों छोड़ के जा रहा? मुझे भी लेके जाओ ना। वो उधर ही सूटकेस को नीचे डाल दिया, सूटकेस खुला हो गया, उधर कुछ भी सामान नहीं है। वो सीधा आदमी को आके जोर से आके गला पकड़ लिया, पकड़ के वो दोनों अपना प्यार को बंटवारा किया। अच्छे परिवार ऐसे स्वभाव में रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की
फिर दूसरा वचन पढ़ो उसी में। तो भी तुम्हारे भय सहित हाँ, पवित्र चाल चलन को देख पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के हाँ, अपनी अपनी पत्नी के अपने अपने पत्नी की चाल चलन के द्वारा चाल चलन की द्वारा खींच जाए। खींच जाएगा। आमीन। आमीन। बाइबल अच्छा शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। एक परिवार कैसा रहना है, परिवार का ज्योति औरत है। हालेलुया। परिवार की ज्योति औरत है। औरत अगर अच्छे स्वभाव में रहेगा, वो परिवार ऊंची स्थान में रहेगा, उस परिवार के अंदर समाधान हमेशा बना रहेगा। क्योंकि औरत और मर्द कौन है, बाइबल बता रहा है। एफेसियों की किताब 5वां अध्याय 31 पढ़ो। इस कारण क्या मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर क्या अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। इस कारण बाइबल समझा रहा है, ये मामूली प्यार नहीं है। बाइबल बता रहा है, फिर से पढ़ो। इस कारण मनुष्य पुरुष, इसकी परिवार अलग है, पुरुष की परिवार अलग है, स्त्री की परिवार अलग है। ये लगभग 20 साल तक, 18 साल तक गवर्नमेंट का कानून के हिसाब में 18 साल तक एक लड़की अपने मां का परिवार में रहता है, लड़का 21 साल तक अपने बाप का परिवार में रहता है। इसकी परिवार अलग है, इसका परिवार अलग है, इस परिवार का स्वभाव अलग है, इस परिवार की स्वभाव अलग है, इस परिवार का चाल चलन अलग है, इस परिवार का चाल चलन अलग है। लेकिन दो परिवार का स्वभाव दोनों का पास है। अभी ये दोनों का परिवार के अंदर एक जोड़ी बनता है। ये मैं अभी वो लड़की स्त्री बनकर वो आदमी के पास आ रहा है। इस कारण पढ़ो, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ दिया है। देखो, पुरुष अपना माता पिता को छोड़ दिया, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा। वैसे औरत भी अपना माता पिता को छोड़ के आया है। आमीन। अपने माता पिता को औरत छोड़ के आया है। घर के अंदर आदमी औरत का झगड़ा होता है, कितने भी मारेगा तो अच्छे परिवार की औरत कभी मां का घर में नहीं जाएगा। झगड़ा कितना भी होने दे, अपना माँ बाप को बताएगा नहीं। कभी भी फोन करेगा तो तुम्हारा आदमी कैसा है, बहुत अच्छा है मम्मी, बहुत अच्छा पापा, ऐसा औरत बोलता है, क्योंकि वो औरत अच्छा है। अपने झगड़ा को दूसरे को कभी नहीं बताएगा। अगर औरत मर्द का झगड़ा हो गया, आदमी है ना, अपना माँ बाप का पास बिंदास जाएगा, औरत मना नहीं करेगा। तुम्हारा माँ बाप का पास गया, औरत कभी नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन औरत झगड़ा करके माँ बाप का घर पे जाएगा तो आदमी रुकाएगा, किधर जा रहा है, हमारा माँ बाप का घर, कभी नहीं आना इधर, कभी नहीं आना। आएगा तो टंगड़ी तोड़ देगा। वो औरत पाप जाएगा ही नहीं, सहन करके बैठता है। आमीन। अच्छे औरत पहला झगड़ा नहीं करेगा, अगर हो गया तो भी दूसरे को नहीं बताएगा, क्योंकि वचन कहता है, फिर से वचन पढ़ो। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होएगा। आमीन। वो दोनों एक ही शरीर होएगा। एक ही शरीर के अंदर कैसा झगड़ा करेगा। आमीन। एक ही शरीर होगा, एक ही परिवार, एक ही प्रेम रहता है। वो परिवार हमेशा समाधान रहेगा। आदमी बोलेगा मैंने बहुत स्त्री को देखा, उस सभी से तुम विशेष है, श्रेष्ठ है। आमीन। तुम विशेष है। औरत बोलेगा इस बातों में मैं भी गंभीर है। आमीन। इस बातों में, आपका इस बातों में मैं भी गंभीर है। उस घर में प्रभु यीशु मसीह का आशीष हमेशा बना रहेगा।
प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमेन।